एक समय की बात है जब हस्तिनापुर में गांधारी ने 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान पाया, किंतु 100 पुत्रों के जन्म का समय आया तो पहले ही गर्भ से मांस का लोथड़ा निकला। यह देखकर सभी चकित रह गए। महर्षि व्यास को बुलाया गया, जिन्होंने उस लोथड़े को 100 टुकड़ों में काटकर घी से भरे 100 घड़ों में रखने का आदेश दिया। समय बीतने पर उन घड़ों से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे पहले जो पुत्र जन्मा वह था दुर्योधन। उसके जन्म के समय अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। जानवर अकारण चीखने लगे, पक्षियों की कर्कश आवाज गूंजने लगी और गीदड़ों ने हुहुकार करना शुरू कर दिया। आकाश में अशुभ संकेत छा गए। राजमहल में मौजूद सभी विद्वान और ज्योतिषी चिंतित हो उठे। विदुर, जो अपनी धर्मप्रियता और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे, तुरंत धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, महाराज, यह पुत्र भविष्य में आपके कुल और राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। इसके जन्म के समय जो अशुभ संकेत दिखाई दिए हैं, वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह बालक अधर्म का मार्ग अपनाएगा और महाविनाश का कारण बनेगा। मेरी सलाह है कि इसे अभी त्याग दे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में यह आपके वंश को समाप्त कर देगा। लेकिन धृतराष्ट्र अपनी ममता में अंधे हो गए। उन्होंने विदुर की बात को अनसुना कर दिया और दुर्योधन को पालने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यह उनका पहला पुत्र है और उनकी विरासत का उत्तराधिकारी बनेगा। विदुर चुप हो गए, परंतु उनके हृदय में चिंता बनी रही। समय बीता और वही दुर्योधन बड़ा होकर अन्याय और अधर्म का प्रतीक बन गया। उसकी गलतियों और घमंड ने कुरुक्षेत्र के महायुद्ध को जन्म दिया, जिसमें कुरुवंश का विनाश हो गया। विदुर की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कथा सिखाती है कि ममता और मोह में फंसकर यदि सही समय पर उचित निर्णय नहीं लिया जाए तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विदुर की दूरदृष्टि और धर्मनिष्ठा हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।